हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जिनका टारगेट है कि अब की बार हमें जेआरएफ लेना है, अब की बार हमें नेट लेना है, और जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ या नेट मात्र फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर ना होने की वजह से नहीं हो पाता, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है? जिनका जेआरएफ या नेट फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर ना हो पाने की वजह से रुक पा रहे हैं। ठीक है? और जो स्टूडेंट ज्योग्राफिक है वो बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का भी बैच चला रखा हूं, तो ज्योग्राफी के बारे में भी आपको फुल डिटेल से सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है? तो एक बार हम फर्स्ट पेपर की राजनीति समझ लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर किस तरीके से लाया जा सकता है। क्या आजकल एक बुक पढ़कर हम फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? ठीक है? तो देखो, एक बात तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि आजकल एक बुक पढ़ के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। उसका कारण ये है, पहले एक पेपर बनता था और वो सभी में होता था, तो उसलिए क्या होता था, कुछ टॉपिकों से क्वेश्चन उठते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन पेपर होता है तो 10 से 12 पेपर बनते हैं। ठीक है? तो इसलिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और जो एक बुक अच्छे से उसको कवर नहीं कर पाती। दूसरा कारण है कि पेपर लेवल भी बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन थोड़ा थोड़ा दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर क्यों नहीं हो पाता, कैसे नहीं हो पाता, हम सारी बातें बताएंगे आपको। ठीक है? हमारा नया बैच चल रहा है, वैसे बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो दोबारा से एक बार वापस बैच को रीओपन कर लिया जाए, जिससे जो स्टूडेंट अब की बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, जिन्होंने अभी तक अपना बैच ज्वाइन नहीं किया है, वो सारे बैच ज्वाइन कर ले बहुत शानदार स्कोर करने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, जो मेरा बैच है उसका टारगेट है कि हमारे 80% प्लस नंबर आए। भाई 80% प्लस नंबर हमारे कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए कि 80% प्लस नंबर आ जाए? और आपको भी पता है, हम सब्जेक्ट की तुलना में फर्स्ट पेपर को ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते। यदि दिन में 12 घंटा पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट पेपर को मैक्सिमम 5 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि हमें 7 घंटे सब्जेक्ट को देना होता है, वो 200 नंबर का होता है। ठीक है? और हमारे पास टाइम बचा हुआ है ओनली 65 डेज, केवल 65 दिन है और 80% प्लस नंबर लेके आना है, मतलब 40 प्लस क्वेश्चन सही करना है। ठीक है? अब मैं बताता हूं क्या क्या करवाएंगे, क्या क्या नहीं करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा जो कंटेंट है वो पीडीएफ और वीडियो दोनों तरीके से मिलेगा। हर जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको वीडियो मिलेगा और तुरंत उसके साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है? तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है? अब मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले बात की जाए, 10 यूनिट होती है, 10 की 10 यूनिट पढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो सिलेबस है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे हम। अब उसमें हम ध्यान रखेंगे कि भाई साहब पेपर में क्वेश्चन कहां से आता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, कैसे पढ़ा दिया, नहीं। हम ध्यान में रखेंगे पढ़ाते टाइम कि भाई साहब पेपर में क्वेश्चन कहां से बन रहा है और पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। वैसे तो बहुत सारा है। स्टूडेंट की, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, स्टूडेंट की विशेषताएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं कितनी हो सकती हैं, लेकिन हम सारी नहीं पढ़ेंगे, उनमें से हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है? तो जब मैं यूनिट पढ़ाऊंगा 10 की 10 यूनिट फुल डिटेल से, तो उस टाइम मैं ध्यान में रखूंगा कि पेपर में क्वेश्चन कहां से बन रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, हमें क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है? इसके अलावा जब अब मैं ये पढ़ाऊंगा जो 10 यूनिट, तो इसमें मैं टोटल 4 बुकों को फॉलो करूंगा, जिसमें एक केवीएस मदान है, एक ऑक्सफोर्ड है, एक दृष्टि का है और एक अरिहंत पब्लिकेशन का। यदि आप मेरे नोट्स पढ़ते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो समझो आपको इन 4 बुकों को पढ़ने की जरूरत है नहीं। और यदि ओवरऑल बात की जाए, तो यदि आप ये 4 बुक पढ़ रहे हो, तो इन 4 बुकों से ज्यादा बेस्ट बुक कोई है नहीं मार्केट में फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर की 4 सबसे बेस्ट बुक है ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? इसके अलावा देखो, पेपर में हमारे सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हम सही ढंग से नहीं समझ पाते। क्या नहीं समझ पाते? सही ढंग से क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। उसमें ऐसे ऐसे कीवर्डों का यूज किया जाता है जो हमारी समझ से बाहर होता है, जिनका हमें पता नहीं रहता कि इस कीवर्ड का अर्थ क्या होगा। तो मैं पढ़ाते टाइम जो कीवर्ड आएंगे उनके ऊपर बहुत फोकस करता हूं। मैंने ऑलरेडी जेआरएफ निकाला है और वो भी 2019 में 20 वाला एग्जाम, ये मेरा सारा बिल्कुल अपडेट रहता है। तो मेरे को पता है कि भाई साहब कीवर्ड हमारे साथ कितनी बड़ी समस्या पैदा करता है। तो पढ़ाते टाइम मैं हर कीवर्ड का अर्थ बताता हूँ, फिर उस कीवर्ड का अर्थ को मैं यूज करता हूँ सेंटेंस में,
और जो मैं एग्जाम्पल्स लेता हूं वो अपनी जनरल लाइफ से लेता हूं। तो जनरल लाइफ से यदि मैं एग्जाम्पल लूंगा तो उससे हमारा बेनिफिट ये रहेगा कि वो चीजें हमारे ज्यादा याद होंगी, साथ साथ वो हमारी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएंगी, वो अच्छे से समझ पाएंगे उनको। इसके अलावा यदि हम बात करें क्वेश्चन, देखो मैं यूनिट वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। जैसे हमारी कोई भी यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट कंप्लीट होने के तुरंत बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए और उनको अच्छे से मैं सोल्व भी करवाता हूं। अब जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता हूं प्रैक्टिस के लिए तो उसमें मैं ध्यान में रखता हूं सबसे पहले कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। भाई पेपर का जो टॉपिक है वो सेम है, आप 2010 का सिलेबस उठाओगे 2020 का उठाओगे, टॉपिक का नाम सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन तैयार करता हूं तो उस टाइम मैं ध्यान में रखता हूं कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का आ रहा है, क्वेश्चन किस लेवल से आ रहा है, क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ठीक है, और जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं जैसे यूनिट कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद, तो वहां पर मैं कीवर्ड का फोकस रखता हूं। जो भी क्वेश्चन में मैं कीवर्ड यूज करता हूं उस कीवर्डों को अच्छे से समझाता हूं मैं खोल खोल के। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, यदि आप मेरे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लोगे जब यूनिट कंप्लीट होने के बाद में, तो ये जो क्वेश्चन को समझने की प्रॉब्लम है ना कि सर हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती, हमें क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ पाता, जो ये वाली समस्या है ये आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं जो डिफिकल्ट कीवर्ड है जो पेपर में आ रहे हैं उनका भी यूज करता हूं, साथ ही साथ एक लैंग्वेज जो क्वेश्चन लैंग्वेज है वो भी बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग सेट करता हूं। ठीक है, इसके अलावा यदि ओल्ड पेपर की बात करी जाए तो भाई ओल्ड पेपर में सोल्व करवाऊंगा 2012 से लेकर 2020 तक के। जो सितंबर में पेपर हुआ था 2020 में, इसके सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है, ध्यान रहे 2020 के यदि आप सारे पेपर लेना चाहते हो तो भी ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए, 2020 के सारे पेपर भी ले सकते हो आप। ठीक है, और यदि आप मेरा बैच लेते हो तो सबसे बेनिफिट है कि मैं 2012 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा, वो भी यूनिट वाइज तरीके से। यूनिट वाइज कैसे? जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के एक साथ, रिसर्च एप्टीट्यूड के एक साथ, कम्युनिकेशन के एक साथ। इस तरीके से कराने से देखो एक बेनिफिट मिलता है, हमारा याद करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप टीचिंग लेवल के सारे एक साथ क्वेश्चन पढ़ लोगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के एक साथ पढ़ लोगे, कम्युनिकेशन के एक साथ पढ़ लोगे, तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे से आप जुड़े रहोगे और अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, देखो जो ओल्ड पेपर रहेगा वो फुल डिटेल से करवाऊंगा, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहां पर डिफिकल्ट जो कीवर्ड्स है उन सभी कीवर्ड का मतलब बताऊंगा, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों का अर्थ बताऊंगा, चारों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा भाई साहब मैं 25 मॉडल पेपर भी दूंगा। कितने मॉडल पेपर? 25 मॉडल पेपर। कितने? 25 मॉडल पेपर। और 25 मॉडल पेपर ऐसे रहेंगे बिल्कुल डिक्टो पेपर, और इन 25 मॉडल पेपर से ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ठीक है, इसके अलावा करंट भी पूरा कराऊंगा, जो नेट जेआरएफ के लेवल से करंट बनता है। 2020 के पेपर में कोई भी करंट का क्वेश्चन नहीं था, 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी कुछ शिफ्टों में, कुछ शिफ्टों में करंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन यदि हम दिसंबर 2019 की बात करें तो वहां पर करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में 2-3 करंट के क्वेश्चन थे। तो हम कंप्लीट करंट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नेट जेआरएफ। ठीक है, इसके अलावा बात आती है भाई साहब किस पर? मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई। देखो मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, ये 3 ऐसे टॉपिक है जो आपकी 2 चीज फिक्स करती हैं। एक तो आपका बहुत अच्छा स्कोर फिक्स करते हैं, एक तरीके से आपका जेआरएफ फिक्स करता है, और दूसरा ये 3 टॉपिक है जो आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, तो जब मैं मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, ये जब मैं चारों टॉपिक पढ़ाता हूं तो भाई साहब मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाता हूं। कैसे? बिल्कुल 0 लेवल से, यहां तक कि मैं ये भी जोड़ना सिखाता हूं कि 2 और 3 5 होता है। ठीक है, और 2 और 3 5 होता है, यहां से लेकर मैं बिल्कुल पेपर के लेवल तक पढ़ाता हूं। और आजकल ध्यान रखना, जो मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई है वो एसएससी सीजीएल लेवल का है। कैसा? एसएससी सीजीएल लेवल का। तो मैं जो ये क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं वो बिल्कुल 0 लेवल से लेकर बिल्कुल पेपर लेवल तक, मतलब एसएससी सीजीएल लेवल तक करवा रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई सोल्व करवाता हूं तो 3 तरीके से कराता हूं। पहला तरीका एक मैथमेटिकल प्रोसेस, जो भी एक
फॉर्मेट होता है मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने का वो। दूसरा ट्रिक, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक होता है, उस ट्रिक के द्वारा। और तीसरा अपने खुद के देसी दिमाग के द्वारा, अपना जो खुद का तरीका होता है, अपना जो खुद का मेथड होता है उसके द्वारा। तो हर क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से सोल्व करवाता हूँ। हर एक क्वेश्चन के बाद 2 से 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ जिनसे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद आती है आर्च की। आर्च में अभी तो मैं सोल्व करवा नहीं रहा, लेकिन आर्च का मैं एक तरीका बताऊं, बहुत शानदार तरीका। जब पेपर के 20 से 25 दिन बचेंगे फिर आप आर्च को सोल्व करना 100%। 5 में से 4 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से करोगे और टाइम भी बचा जाओगे। ठीक है, तो ये सारा हम सब कुछ पढ़ाएंगे। ये जो मेरा सारा कंटेंट है वो वीडियो और पीडीएफ दोनों तरीके से मिल जाएगा आपको। पीडीएफ में भी मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस। बहुत शानदार तरीके से हम 80% प्लस का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल 65 दिन में लेके आ सकते हैं 80% प्लस नंबर। मेरा बैच ज्वाइन करोगे, अब उसका बेनिफिट बताता हूँ। कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, 2 बार रिवीजन करवा दूंगा, 1 बार नॉर्मली रिवीजन, 1 बार क्रैश कोर्स के रूप में रिवीजन। कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका अलावा, केवल 1 टाइम चार्ज है। इसके अलावा बाद भी आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। 25 मॉडल पेपर भी इसी में करवा दूंगा मैं, इसी में प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है, ये सारा कंटेंट रहेगा, सारा सिस्टम रहेगा। ठीक है, वो भी मात्र 400 रुपए में। कितने में? 400 रुपए में। ठीक है, अब भाई साहब आप सोचोगे कि सर हम पे किस पर करें। देखो भाई लोगों, सबसे पहली बात, विश्वास करो। केवल 5 दिन, केवल 5 दिन पे करने के बाद, केवल 5 दिन विश्वास करो, आपको 100% ऐसा लगेगा कि भाई आपकी बार तो जेआरएफ चुटकियों में हो जाएगा। जेआरएफ हमारे हाथ में आ गया। बिल्कुल रियलिटी में ये बिलीव दिला दूंगा आपको, ये विश्वास दिला दूंगा। पढ़ाते टाइम आप ये सोचोगे कि भाई जेआरएफ तो आ गया, फर्स्ट पेपर की कोई टेंशन नहीं है। अब हमें टेंशन लेनी है अपने सब्जेक्ट की, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं। और जो स्टूडेंट ज्योग्राफी के ना, उनको तो भाई ज्योग्राफी की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो एक बार मैं इसी का बता देता हूं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, नीचे लिखे हुए हैं 789113504070 7891350470। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है, कॉल के नंबर भी हैं। ठीक है, इन नंबरों पर ही मेरा फोन पे है, गूगल पे और पेटीएम। ठीक है, आप डायरेक्ट पे करके और मेरे को बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर हमने पे कर दिया, आप हमें बैच में जोड़ दो। अब बैच में क्या रहेगा, देखो क्लासेज यूट्यूब पर होंगी लेकिन अनलिस्टेड रहेंगी। तो आप फिर क्लास कैसे देखोगे, तो भाई आप जैसे पे करोगे तुरंत मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। सारे वीडियोस मिल जाएंगे बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, जो क्लासेज हो चुकी उनके। बाकी आगे की क्लास हम साथ रह के पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के 6 घंटे छोड़ दो। बाकी के जो 18 घंटे हैं, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। कोई भी कंफ्यूज हो डायरेक्ट कॉल करके मैसेज करके पूछो। 1 मिनट का भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो ये तो थी पूरी राजनीति हमारी फर्स्ट पेपर की। अब जो भाई साहब ज्योग्राफी से है वो भी देख लो 2 मिनट। देखो ज्योग्राफी में मैं क्या क्या करवाने वाला हूं, कैसे करवाने वाला हूं। देखो ज्योग्राफी के बारे में समझा देता हूं मैं। पहले अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूं यहाँ पर 7891350470। देखो ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का भी टारगेट है भाई साहब 80% प्लस नंबर लाना। क्योंकि जब तक 80, देखो एक एग्जाम पास करना एक अलग बात होती है, एक बहुत शानदार वाला स्कोर करना अलग बात होती है। हमारा टारगेट है ज्योग्राफी का भी 80% प्लस नंबर लाना, मतलब 80 क्वेश्चन ठीक करना। अब यदि आप दिसंबर 2000 का पेपर दिया आपने 2020 वाला, तो इसमें क्या था, पेपर लेवल बहुत ज्यादा बदल गया था। ज्योग्राफी में टोटल 18 यूनिट है, और जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें हुआ क्या था, यदि 2020 से पहले वाले पेपर की बात की जाए तो पहले इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, थॉट और कार्टोग्राफी, ये 6 यूनिट थी। इन 6 यूनिटों को पढ़ लो और आराम से हमारा जेआरएफ हो जाता था। इन 6 यूनिटों से समथिंग 70 से 80 क्वेश्चन उठ के आते थे, मात्र 6 यूनिटों से। ठीक है, जो अभी मैंने बताई। लेकिन जो 2020 का पेपर हुआ ना, उसमें भाई साहब गड़बड़ कर दिए। जो ये 6 यूनिट है ना, इसमें से कार्टोग्राफी को हटा दो, और जो 5 यूनिट है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया और थॉट,
इन 5 यूनिटों से मात्र 15 से 20 क्वेश्चन आए और बाकी के सारे क्वेश्चन थे कितने, 80 से 85 क्वेश्चन। वो कौन सी यूनिटों से उठ के आए, बाकी की जो छोटी छोटी यूनिट है ना, 13 यूनिट बची हुई है, जैसे कार्टोग्राफी है, अर्बन ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। इन यूनिटों से उठ के आए। तो अब डायरेक्टली हमें प्रूफ हो गया, हमें पता चल गया कि भाई साहब इन 5 यूनिटों को पढ़ने से ही हमारा जेआरएफ नहीं होता। आप यदि इन 5 यूनिटों को अच्छे से पढ़ रखे हो तो आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आपका नेट भी होगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। तो यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो हम 18 की 18 यूनिट पढ़ाएंगे। कितनी, 18 की 18 यूनिट पढ़ाएंगे, वो भी फुल डिटेल से और वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है। अब ये हमारी जो ज्योग्राफी है जो हमसे पढ़ोगे आप नेट जेआरएफ के लिए, ये जो मैं टॉपिक यहां पर पढ़ाऊंगा उन टॉपिकों को आपको कहां कहां काम आएंगे। कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जो मैं पढ़ा दिया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं इस लेवल से पढ़ा रहा हूं। मैं जो अब प्रेजेंट टाइम में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं बिल्कुल कॉलेज लेक्चरर के लेवल से पढ़ा रहा हूं। किस लेवल से, कॉलेज लेक्चरर के लेवल से। ठीक है। तो कॉलेज लेक्चर का लेवल से पढ़ा रहे हैं, जेआरएफ भी हो जाएगा हमारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो फिर लगते ही क्या है कॉलेज लेक्चरर क्या है। ठीक है। 18 की 18 यूनिट फुल डिटेल से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बिल्कुल गजब तरीके से। इसके बाद हर यूनिट के कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो आपको मार्केट में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, थॉट, इंडिया ज्योग्राफी, इन यूनिट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जो ये 13 यूनिट है छोटी छोटी, इनके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिल पाते। लेकिन आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो तो आपको इन छोटी छोटी यूनिटों को भी कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी, सोशियो अर्बन ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, जो टोटल 13 यूनिट है, हर यूनिट के कम से कम 1000 क्वेश्चन दूंगा, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारा कंटेंट पढ़ लोगे, आपका 80% प्लस का स्कोर कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 100 में से कम 80 क्वेश्चन तो डिक तो यहीं से उठ के आएंगे, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल एज इट इज 80 क्वेश्चन यहां से उठ के आएंगे। हो सकता है कम से कम बोल रहा हूं मैं, बाकी हो सकता है 90 to 95 क्वेश्चन भी यहां से उठ के आ सकते हैं। इतने लेवल से पढ़ा रहा हूं यहां पर। ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस, पूरा बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। वही 65 दिन बचे हुए। यदि आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, और आप कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा यदि आप पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा यदि आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर भी ये टॉपिक जो ज्योग्राफी है बहुत शानदार तरीके से आपके लिए काम आएगी। ठीक है। तो ज्योग्राफी का चार्ज बता देता हूं मैं, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगी जैसे फर्स्ट पेपर की आपको क्लास मिलेंगी, उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेंगी। और चार्ज मात्र है, यदि आप नेट जेआरएफ के लिए ले रहे हो, किसके लिए, नेट जेआरएफ के लिए लेते हो आप, तो चार्ज हम ओनली 500 रुपए वन टाइम पे है, जिसमें आपको 10 मॉडल पेपर भी मिलेंगे। इसके अलावा आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेते हो, क्योंकि कुछ टॉपिक नेट जेआरएफ में नहीं होते, वो असिस्टेंट प्रोफेसर में और कॉलेज लेक्चर में लेते हैं, तो इसका चार्ज है मात्र 800 रुपए। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चर के लिए ज्योग्राफी का चार्ज 800 रुपए, नेट जेआरएफ के लिए 500 रुपए। इसके अलावा आप यदि पीजीटी, टीजीटी इनके लिए लेते हो तो भी आपका चार्ज ओनली 500 रुपए। ठीक है। और अब हरियाणा में, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, धुआंधार तरीके से, गजब तरीके से अपन अपनी परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत शानदार स्कोर करेंगे। बैच ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं रखा वैसे, नाम मात्र चार्ज है। ठीक है। वही कॉन्टैक्ट नंबर है 78 91 35 0470। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। जरूर बैच ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत काम आएगा।